Hi all. Paulo Coelho का लाइक द फ्लोइंग रिवर या कि बहती नदी की तरफ नाम का कहानी संग्रह में से एक पेंसिल की कहानी नाम का बहुत प्रेरणादायक कहानी का कुछ हिस्सों को लेके आज हम आए हैं। ये कहानी में एक दादी और उसका पोता के बीच का बातचीत है। एक दिन पोता ने देखा दादी पेंसिल से कुछ लिखते हुए, तो पोता दादी से पूछा, दादी आप जो लिख रहा है ये मेरे बारे में है या कि हम किए हुए कुछ चीज़ों के बारे में है? तो दादी ने लिखना बंद कर दिया और पोता को बोला, हाँ पोता, हम जो लिख रहा है आपका ही बारे में है। फिर भी उससे महत्वपूर्ण ये है, ये पेंसिल है जिसे हम लिखते हैं। इस पेंसिल से जो पहाड़ मिलते हैं वो मेरे लिखे हुए शब्दों से कई अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये पेंसिल जो संदेश देते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको पसंद आएगा। पोता उस पेंसिल को देखा, उसको वो पेंसिल में कुछ भी विशेष नहीं दिखा। वो अपना दादी को बोला, दादी ये पेंसिल किसी भी अन्य पेंसिल की तरह है जिसे मैंने पहले भी देखा है। फिर क्यों आप ऐसे बोल रहा हैं? हमको तो इसमें कुछ भी नया गुण तो नहीं दिखाई दे रहा है या कि पढ़ने वाले पहाड़ों को नहीं समझ में आ रहा है। तब दादी ने उसको बोला, बेटा आप इस पेंसिल को कैसे देखते हैं उस हिसाब से आप इसका लाभों को समझेगा। सिर्फ पेंसिल ही नहीं बल्कि हम कोई भी चीज़ को कैसे देखते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पेंसिल का 5 फायदे जिसे आपको समझने की आवश्यकता है, वो क्या क्या हैं हम तुमको बताते हैं। ऐसे बोल के दादी ने और फिर बोलने के लिए शुरू कर दिया। अब दोस्तों हम सबको भी देखना है दादी अपना पोता को पेंसिल का क्या क्या फायदे बताया है, और हम सबको ये भी देखना है वो फायदे हम लोग अपना जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं या कि हम लोग को उससे क्या क्या गुण मिल सकता है। अब दादी ने पेंसिल का पहला गुण बताया, बेटा तुम जब पेंसिल से शब्दों वाक्यों कुछ भी लिखते हैं तो पेंसिल को तुम्हारा हाथ नियंत्रित करते हैं। उसी तरह हम सबका भी अंदर में बहुत सारा गुण दिया हुआ है या कि हम सब भी पेंसिल से जैसे शब्दों वाक्यों बनाया है उसी तरह बहुत महत् कार्य कर सकते हैं। लेकिन हम सबको भी किसी किसी हाथे से नियंत्रित करना पड़ेगा, जैसे कि अपना माता पिता हो, अध्यापक हो या कि उसको भगवान भी हम लोग बोल सकते हैं। वो सबका हाथों से नियंत्रित करते हुए में हम सब जब काम करेंगे वो काम हम लोग का बेहतर बनेगा या कि हम लोग महान कार्य कर सकते हैं। अब दादी ने बोला पेंसिल का दूसरा गुण, जब हम लोग पेंसिल से लिखते हैं कभी कभी पेंसिल को छीलना पड़ता है। जब पेंसिल छीलते हैं उसका नोक या टिप साफ और सुंदर लिखने का लायक बन जाते हैं, लेकिन जब पेंसिल को छीलते हैं उसको बहुत दर्द उठाना पड़ता है। उसी तरह हम लोग को भी कुछ नया चीज़ करने के लिए या कि कुछ अच्छा प्रतिभा बनने के लिए अपने आप को ज़्यादा शार्प बनाना पड़ता है। जब हम लोग अपने आप को शार्प बनाने का कोशिश करेंगे हम लोग को भी कुछ दर्द उठाना पड़ता है या कि ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ जाते हैं। पेंसिल हम लोग को ये भी सिखाते हैं कि जो कि नया चीज़ करने के लिए या कि अपने आप को शार्प बनाने के लिए हम लोग को भी कुछ दर्द उठाना पड़ेगा। अब दादी ने बोला पेंसिल का तीसरा गुण, जब हम लोग पेंसिल से लिखते हैं कभी कभी गलतियां आ जाते हैं तो हम लोग रबर या कि उसको
मिठाने वाला से मिठा के फिर सुधार के लिखते हैं। हम लोग का भी जीवन में जब गलतियां आते हैं उसको सुधार करके आगे अच्छा जीने के लिए हम लोग को सीखना है। 14 एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पेंसिल का बाहरी फ्रेम लकड़ी से बना हुआ है। ये आकर्षक पेन्स के साथ रंगीन है, लेकिन एक पेंसिल में सबसे महत्वपूर्ण वो सब नहीं है। उसका अंदर में जो ग्राफाइट भरा हुआ है वो पेंसिल का क्वालिटी को बढ़ाते हैं। अगर ग्राफाइट का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो पेंसिल भी खराब है। इसी तरह हम लोग को भी अपने आप को या कि दूसरों को बाहरी नक्शा से नहीं देखना है। बाहरी आकार प्रकार कुछ भी रहे, अंदर का गुण का हिसाब से हम लोगों का क्वालिटी बढ़ते हैं। इसलिए हम लोग को बाहरी आकार को या कि बाहरी नक्शा को तैयार करने में नहीं, अंदर में गुण को बढ़ाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना है। ये पेंसिल से तुम कुछ भी खींचेंगे वो पेंसिल वहाँ एक निशाना छोड़ता है। उस तरह पेंसिल जैसे निशाना को छोड़ते हैं, उसी तरह हम लोग जिंदगी में जो भी करता है या तो वो अच्छा हो और तो बुरा हो, वो एक निशाना छोड़ता है। पेंसिल वे 5 चीज़ें को हम सभी को सिखाते हैं। आप लोगों को अब दादी ने जो बताया कहानी पसंद आया होगा। ये गुणों सब अपना जीवन में भी लागू करने से बहुत बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, अगर दादी ने जो बताया कहानी आपको पसंद आया है तो पेंसिल का ये 5 गुणों अपना जीवन में भी लागू करने का कोशिश कीजिए। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो अपना दोस्तों को भी जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगे तो ज़रूर उन लोगों के लिए इसको शेयर कीजिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन दबा के उसमें ऑल ऑप्शन डालने से हम जो भी वीडियोस डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपका मोबाइल में तुरंत आएंगे। धन्यवाद।